हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। माई सेल्फ नितिन पोखरियाल और आज हम अब अपना फ़िज़िकल का कोर्स डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा सिलेबस होने वाला है क्लास 9th के लिए। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको अगर फ़िज़िकल एजुकेशन के बारे में बताऊं तो ये हमारा 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा जो हमारा 100 मार्क्स का होगा फॉर 9th। पहले फ़िज़िकल एजुकेशन बस 11th-12th के लिए होती थी, लेकिन अब 9th-10th क्लास के लिए भी आ चुकी है। सो सबसे पहले हम अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे। जो सिलेबस है, जो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम अपने सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपकी साइंस अच्छी रही हो, मतलब आपको साइंस में इंटरेस्ट हो, आपने काफ़ी अच्छे से साइंस पढ़ा हो पहले, तो आपको ये काफ़ी आसान लगेगा। या जो बंदे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, स्पेशली कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उन्हें भी काफ़ी आसान लगेगा। बट इतना मुश्किल है नहीं। अगर जिन्हें इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता, उन्हें भी हम बता देंगे ये सब कुछ। हम काफ़ी इजी रखेंगे अपनी वीडियोज़। आप वीडियोज़ देखते रहोगे तो आपको सब कुछ पता चलता रहेगा। आप बुक भी नहीं खोलोगे तो आई प्रॉमिस आप काफ़ी अच्छे मार्क्स ले आओगे, क्योंकि काफ़ी आसान तरीके से हम पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल्स बहुत बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, आपको पता होगा अगर आपने पहले ध्यान से पढ़ा हो। तो पहले हम सेल्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम आगे जाके बात करेंगे अपने स्केलेटन सिस्टम के बारे में, जो हमारा टॉपिक भी होगा। स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी का फ्रेम है। बिना स्केलेटन सिस्टम के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते, हम चल भी नहीं सकते, हम दौड़ भी नहीं सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी जितने भी मसल्स हैं, हमारी जितने भी टेंडन्स, लिगामेंट्स, जो भी चीज़ें हैं, ये हमारे स्केलेटन सिस्टम के ऊपर है। तो जो सेकंड टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे, अपने बोन्स के बारे में जानेंगे, अपने बोन्स के फंक्शन के बारे में, और जितनी भी चीज़ें हम बोन्स के बारे में जान सकते हैं। अब उसके बाद हम आगे बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जो रेस्पिरेशन कहते हैं हम, जिसमें हम अपने ब्रीथिंग के बारे में जानेंगे। अपने मैकेनिज़्म होता है जो हमारा एडीपी, यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसके बारे में जानेंगे। एक एनर्जी मॉलिक्यूल होता है लैक्टिक एसिड, ऑक्सीजन डेप्ट। जो लैक्टिक एसिड होता है, जब हम कोई भी वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी में जो सोरनेस आती है, जो पेन आता है अगले दिन, वो लैक्टिक एसिड के कारण ही आता है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ टॉपिक होने वाला है वो है सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम आप कह सकते हो उसे, जिसमें हम अपने हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम अपनी कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज, जो तीनों टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, उनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जो हमारे लीवर और किडनीज़ होती हैं, और जो भी हमारी जितनी भी हमारी हार्ट से रिलेटेड चीज़ें, जैसे हमारे ब्लड ग्रुप्स ए बी ओ, आपको पता होगा इनमें से एक यूनिवर्सल डोनर होता है, एक रेसिपिएंट होता है, वो भी हम सब बात करेंगे आगे जाके। लेकिन मैं आपको अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ बस इसका। तो जो हमारा फोर्थ टॉपिक होगा वो सर्कुलेशन होगा। इसमें हम हार्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, अपनी जितनी भी हमें पता है, और काफ़ी आपको नई चीज़ें पता चलेंगी। अगर आप फिज़िकली एक्टिव रहना चाहते हो तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, अपनी डाइट पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। और अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं रहोगे तो आप अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर सकते अपनी, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। इसके बाद जो हम अब आगे बात करने वाले हैं, जो हमारा फिफ्थ टॉपिक होने वाला है, वो हमारा न्यूट्रिशन के ऊपर ही है, जो हमारी डाइट के बारे में हम बात करने वाले थे। तो जो न्यूट्रिशन है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इनके बारे में आपने सुना होगा, टॉप चीज़ें, रफेज। आपको एक चीज़ बताऊं, जो आपकी बॉडी है उसे अराउंड आपका जितना बॉडी वेट है उसका इंटू 1 प्रोटीन डेली चाहिए होता है, फॉर जस्ट बीइंग अ हेल्थी बीइंग, बस हेल्दी रहने के लिए। ऐसी काफ़ी नई चीज़ें आपको पता चलेंगी इस वाले टॉपिक में, क्योंकि इसमें हम न्यूट्रिशन पे ध्यान देंगे। और एक और चीज़, जो मल्टीविटामिन्स, विटामिन्स, इनके ऊपर बात होती है, क्योंकि लोग ज़्यादातर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन पे ही ध्यान देते हैं। हमें विटामिन्स, मिनरल्स पे भी ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप ये फ़िज़िकल एजुकेशन को काफ़ी सीरियसली लोगे तो आपकी लाइफ काफ़ी सुधर जाएगी, आप काफ़ी हेल्दी रहोगे, और अपने आस पड़ोस में भी आपके लोग काफ़ी हेल्दी रहेंगे। इसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताओ, अपने भाई बहनों को बताओ, जिससे हर कोई एक हेल्थी बीइंग बने। अब हम फिर न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन इज़ द की। आपको कुछ भी करना है, आपको वो पढ़ाई करनी है, आपको रनिंग करनी है, अगर आप अच्छे से खाना नहीं खाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है एक्सक्रेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे वेस्ट मटेरियल के बारे में, जो जैसे इसमें लिखा हुआ है, द एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय द लंग्स, द स्किन। जैसे स्किन में जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है थ्रू स्किन, उसे हम स्वेट कहते हैं, दैट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट। कंट्रोल ऑफ हेयर लॉस, area volume ratio, hair and nails overgrowths, the general structure of the urinary system, the liver as an excretory system.
सो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है वो है हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में, क्योंकि हमारी बॉडी जो भी कंट्रोल कर रही है, जो भी कोऑर्डिनेशन बना रही है ब्रेन के साथ, वो हो पा रहा है कि बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। सो होपफुली हमारी जल्दी क्लास शुरू होने वाली है, आप बने रहे हमारे साथ। और इसके अलावा अगर आप फिज़िकली एक्टिव रहने के लिए एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं तो मेरा एक यूट्यूब चैनल सेपरेट मेरा चैनल भी है जो फिटनेस चैनल है। अभी मैं उसमें एक्टिव नहीं हूँ काफ़ी टाइम से, अराउंड 1 to 2 मंथ्स, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी लॉकडाउन की वजह से, ये जिम्स वगैरह बंद थे। तो उसमें अराउंड 30 वीडियोज़ है मेरी, अराउंड समथिंग दैट। सो उसे मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो अगर आप चाहो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप फिज़िकली एक्टिव रहने के लिए एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं।